नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल जो हैं उनके लक्षणों के आधार पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। तो आपको बताया था कि मूलों की जो प्रकृति है वो विविक्त कर पर निर्भर करती है। और विविक्त कर क्या होता है बच्चों? देखिए, जो विविक्त कर हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जो हमारा विविक्त कर है जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d यदि आपका ग्रेटर देन 0 है तो मूल आपके वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ये आपको पिछले वीडियो में हमने सिखाया था, ठीक है। और विविक्त कर होता क्या है बच्चों? जो हमारी द्विघात समीकरण है, स्टैंडर्ड वाली जो मानक समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ से आपको जो विविक्त कर d बराबर क्या होता है बच्चों? b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, d आपको निकालना है कि d कैसा होगा। तो जो हमारे पास समीकरण दी हुई है x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0, इसकी तुलना जो मानक समीकरण है इससे करने पर आपके लिए a बराबर देखो 1 मिलेगा, और b बराबर कितना आ गया? -4, और c बराबर कितना आ गया बच्चों? k। ये a b c के मान आ गए। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? तो विविक्त कर d बराबर हम आपके लिए मिलेगा b²। तो b का मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 1 × c हमारे पास k है। तो d बराबर हमारे लिए क्या मिलेगा? ये 16 माइनस 4k। तो ये हमारे पास d आ गया, d 16 माइनस 4k। अब हमने d निकाल लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल हमारे वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। तो वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होंगे? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या d धनात्मक होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। कब होंगे? जब आपका जो विविक्त कर है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब d आपका धनात्मक होगा। और d है कितना हमारे पास? d हमारे पास है 16 माइनस 4k। तो d की जगह पर आप लिख देंगे 16 माइनस 4k। ये बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। 4k को आप उधर ले जाएंगे तो 16 बड़ा होना चाहिए 4k से। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4k छोटा होना चाहिए 16 से। दोनों साइड में हम 4 से भाग कर देंगे तो आपके लिए मिलेगा k छोटा होना चाहिए 4 से। तो ये कंडीशन निकलेगी कि k की जो वैल्यू है या k का जो मान है वो 4 से छोटा होगा, तभी समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, अतः k लेस देन 4, k का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। और यही आपसे पूछा गया है कि k के किस मान के लिए। तो k का मान 4 से छोटा होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, यही आपको निकालना है। तो लास्ट में आपको ये लाइन भी लिख देनी है जो मैंने रेड पेन से लिखी है कि अतः समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे यदि k जो है 4 से छोटा होगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, k के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण k-12 x² प्लस 2 k-12 x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है। हमें यहाँ पर k के मान बताने हैं, ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण की जो तुलना है वो आप किससे कराएंगे? जो द्विघात समीकरण की मानक समीकरण है
और मानक समीकरण क्या होती है? मानक समीकरण, ये तो सभी को याद हो जानी चाहिए। मानक समीकरण आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण की तुलना इससे कराने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? a बराबर क्या मिलेगा? देखो a बराबर जो है ये आपका a हो गया। आपको समझाया था कि x² के साथ जो गुणांक है, x² का गुणांक वो a होगा, x का गुणांक जो होता है वो आपका b होगा, और जो अचर पद है वो क्या होगा? c होगा। तो यहाँ पे a हमारे पास हो गया k-12, b कितना हो गया? b बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ k-12, और c बराबर हमारे पास कितना हो गया? c हमारे पास 2 है। अब इन a b c की मदद से आपको क्या निकालना है? आप d निकाल लो, विविक्त कर निकाल लो। तो यहाँ से d बराबर क्या होता है बच्चों? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मूल वास्तविक व बराबर हों। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर कब होते हैं बच्चों? वास्तविक व बराबर हैं तब। जो आपका विविक्त कर है d, वो किसके बराबर होगा? 0 के। तो d 0 के बराबर होगा, मतलब b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा, या b² बराबर होगा 4ac। अब यहाँ से b के, a के और c के मान रख दो। b हमारे पास ये है, तो b 2k-12 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4ac, तो 4, और a हमारे पास कितना है बच्चों? k-12, ये पूरा a है, तो k-12 इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ये a हो गया। c कितना है? c हमारे पास 2 है, इसको हम सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल कैसे होगा? देखिए, ये है होल स्क्वायर। ठीक है, 2k-12 के बाहर है, k-12 के बाहर है 2, तो स्क्वायर जब ओपन करेंगे 2 का वर्ग कितना होगा? 4, k-12 a-b का होल स्क्वायर। यहाँ पे k-12 के लिए a-b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो ये मिलेगा k² प्लस 12 का वर्ग 144 माइनस कितना हो जाएगा? ये 24k 2ab। ठीक है, बराबर मल्टीप्लाई करा दो, 4 और 2 की 8, और k-12, तो ये मिलेगा आपको 8k माइनस 12 और 8 की गुणा 96। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे हम। ठीक है, या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कम करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4 ऐसे लिखा रहने दो, k-12 गुणा 2। अब क्या करिए आप, दोनों साइड में देखो मल्टीप्लाई है, तो इस 4 से ये वाला 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? देखो, k² प्लस 144 माइनस 24k बराबर, अब इस 2 के अंदर गुणा करा देंगे, तो 2k माइनस 24। ये पद उठा के इधर ले आओ, इनको सरल कर लेंगे, 2k इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो k² माइनस का 24k माइनस 2k और प्लस 144 प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, तो k² प्लस 24 और 2, ये आपके 26k हो गया, प्लस 144 में 24 आप जोड़ोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 170 बराबर 0। अब ये अपने आप में एक द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, इसके मूल आपको किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं वो आपको पता ही है। ये यहाँ पर बच्चों, ये 144 में 24 जोड़ेंगे तो ये 168 मिलेगा। ठीक है, ये 168। ठीक, तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो ऐसे 2 नंबर, तो इस फैक्टर क्या हो जाएंगे? k² प्लस 12k और प्लस 14k प्लस 168 बराबर 0। सरल करेंगे तो यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा k प्लस 12। बच्चों, ये यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा,
तो हमारे पास k माइनस का 12, माइनस का हम कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 14 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास k माइनस 12 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से फैक्टर आपको क्या क्या मिल जाएंगे, यहाँ से फैक्टर जो आपको मिलेंगे k माइनस 12 और k माइनस 14 बराबर आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से k के जो मान आपको मिलेंगे, तो k बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, k बराबर 12 और 14, ये k के मान आ गए। ठीक है, तो इन्हीं k के दो मानों के लिए इस समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर होंगे। इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ये यहाँ पे हो गई। ठीक है, 168 था। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है बच्चों, देखो, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल -4 है तथा समीकरण x² प्लस px प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो k का मान ज्ञात करना है। तो आपको देखो ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे दो समीकरण है। ठीक है, तो देखो k का मान तो इस वाली समीकरण से निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो p आ गया है ये आपको दिक्कत करेगा। तो इस p का मान जो है आप इस वाली समीकरण से निकालोगे। ठीक है, जो पहली समीकरण है यहाँ से p का मान हमें निकालना होगा। तो देखते हैं कैसे कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए, देखो, इस द्विघात समीकरण का एक मूल -4 है, तो इसका एक मूल दे रखा है -4, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम लिखेंगे -4 जो है समीकरण, कौन सी समीकरण, x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल है, तब ये समीकरण को क्या करेगा बच्चों, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब समीकरण को जब संतुष्ट करेगा तो इसका मतलब हम x की जगह पर -4 रख देंगे, तो -4 का वर्ग प्लस p -4 बराबर 0, सरल करेंगे, ये मिलेगा 16 माइनस का 4p -4 बराबर 0। सरल करने पर आपको मिलेगा 16 में से 4 इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 12 बराबर 4p। तो यहाँ से p बराबर बच्चों कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इस p का मान इस समीकरण में आप रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण, कौन सी समीकरण, ये वाली समीकरण x² प्लस px प्लस k बराबर 0 में p का मान रखने पर, तो p का मान जब रखोगे इसमें तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इस वाली समीकरण के मूल जो है बराबर हैं, तो k का मान बताओ। तो बहुत आसान है, समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो आपका विविक्त कर होता है वो d बराबर 0 होता है। तो यहाँ आप लिखोगे उपरोक्त समीकरण के मूल बराबर हैं, उपरोक्त समीकरण के मूल बराबर हैं, तब जो d है वो d किसके बराबर होगा, 0 के। अब d का मतलब हो गया b² बराबर 4ac। अब b यहाँ से कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग बराबर 4 गुणा 1 गुणा ये c की जगह k। ठीक है, ये c हो गया, ये b और ये a। सरल कर लेंगे तो 9 बराबर आपको कितना मिलेगा, 4k। यहाँ से k बराबर आपको मिलेगा 9/4, ये k का मान आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था कि इस वाली समीकरण से तो आपको p निकालना था और इस p का मान इस यहाँ पर रखने था, हमें k का मान निकालना है और k इस वाली समीकरण में दे रखा है, तो हमें इस समीकरण का यूज करते हुए k का मान निकालना होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैक में जाके देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या है कि
यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है रिलेशन, ये चीज़ होगी। इसके मूल अगर बराबर हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, समीकरण हमारे पास दे रखी है, इसकी तुलना जब कराओगे मानक समीकरण से, ठीक है। मानक समीकरण हमारे पास क्या होती है बच्चों? मानक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना कराने पर आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो लिखा है वो ए होगा, एक्स के गुणा में जो लिखा है वो बी होगा, और जो अचर पद है वो सी होगा। तो यहाँ से हमारे पास ए का जो मान है, ए बराबर कितना आ गया? बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे पहले से ये आपके पास बी और सी छोटे छोटे जो लेटर हैं, स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट, ये यूज हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट बड़े वाले लेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर लेंगे। तो ये कैपिटल ए, आपको पहले बताया था कि यदि कोई से भी आपके वेरिएबल यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम उनको चेंज करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉल ए नहीं लेके हम कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी लेंगे। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो गया, और ये कैपिटल सी। तो यहाँ से ए हमें क्या मिलेगा? ए बी माइनस सी। बी क्या मिलेगा? बी हमारे पास है सी माइनस ए, और सी बराबर क्या है? ए माइनस बी, ठीक है। प्रश्न आपसे कह ही रहा है ऑलरेडी कि मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर हैं, तब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है या विविक्त कर वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा, या फिर आप यूँ कह लो कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4ac के। तो यहाँ से बी, ए और सी के मान उठा के रख दो। तो बी का मान सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए कितना है हमारे पास? बी माइनस सी, ठीक है, और सी कितना है? ए माइनस बी। सरल कर लेंगे, इनको सरल करिए आप। सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर, पहले इन दो ब्रैकेट्स की गुणा करा लो आप, ठीक है, 4ac लेने दो, तो b और a की गुणा ये ab मिलेगा, माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac और प्लस का bc, ठीक है। 4 से अंदर गुणा करा देंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस का 4ac और 4 से अंदर 4bc, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सब एक ही साइड में लाके इसको राइट कर लेते हैं। तो मैं अगले पेज पर इसको लिख लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सबको एक साइड में ले आइए आप। तो एक साइड में लाने पर देखो क्या होगा, ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac, जितने भी राइट हैंड साइड में ये टर्म्स हैं उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है। अब जो एक जैसे पद हैं उनमें अगर कुछ जोड़ घटाना हो रहा है तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2ac माइनस का है, ये 4ac प्लस का है, तो कितना बचेगा? प्लस का 2ac हमारे पास बचेगा। तो इसको हम लिख लेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस का 2ac माइनस का 4ab माइनस का 4bc बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी होती है, एक्चुअली में क्या होती है आइडेंटिटी, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ही ये फार्मूला बनेगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो किस तरीके से बनेगा, देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर ये तो है ही, यहाँ पे जो 4b है ये आपका कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो 4b का स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। क्लियर। तो b एक्चुअल में हमारे पास जो है वो b ना हो के क्या है 2b है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी देखना है कि 2b नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ पर b आपका आ रहा है वहाँ पे एक तो आपको 4 दे रहा है वो, प्लस वो टर्म भी नेगेटिव दे रहा है। देखो यहाँ भी b नेगेटिव है, यहाँ भी b नेगेटिव है। ठीक है, a भी यहाँ पर b आया है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारे पास माइनस का 2b का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस ये प्लस और ये माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। तो ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऊपर यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, इधर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो आपको ये क्या मिलेगा c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0। ये 2b को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो c प्लस ए बराबर 2b, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आप लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक, ठीक है, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ कहीं पर भी हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।